हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आदिश्री क्लासेस में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे थे रेजिस्टेंसेस का। आज हम उसका रिवीजन करेंगे और उसके ऊपर नीट और जेईई में पूछे जाने वाले पीवाईक्यू और कुछ बेसिक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि रेजिस्टेंसेस को इंड टू इंड कनेक्ट करना होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें चल रही हैं और इसमें इंड टू इंड रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना है। देखें, एक रजिस्टर का एक इंड यहाँ है, दूसरा इंड इस दूसरे इंड से अगला रजिस्टर को कनेक्ट किया, फिर इसके अगला रजिस्टर का जो दूसरा इंड है उससे थर्ड को कनेक्ट किया। ऐसे ही हम जितना आवश्यकता होगा उतने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं वैल्यू मान रहा हूं R1 है, R2 है, R3 है और इन तीनों रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने पोटेंशियल भी अप्लाई किया। तो सर्किट में हम लोगों ने देखा था कि करंट I फ्लो मानते हैं कि अगर करेगा तो ये I तीनों रेजिस्टेंसेस से क्रॉस करेंगी, मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम करंट रहेगा। फिर हम लोगों ने इस पोटेंशियल को इन तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिया था कि V जो होगा कुछ R1 में जाएगा जिसको मैं V1 मान रहा हूँ, कुछ R2 में जाएगा जिसे V2 मान रहे हैं, कुछ R3 में जाएगा जिसे V3 मान रहे हैं। इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने इसी के हेल्प से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता किया था। R इक्विवेलेंट कितना आया था? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिस्टेंसेस का सम कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या सर? कि इन तीनों रजिस्टर को हटाइए, एक ऐसा रेजिस्टेंस लाइए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम सेम पोटेंशियल भी अप्लाई करें तो सर्किट में जो यहाँ I करंट फ्लो कर रहा था वह भी इस रजिस्टर से I ही फ्लो करे। तो ऐसे रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम लोगों ने ये सीख रखा था। आगे अगर ये प्रोसेस अगर हम n रेजिस्टेंसेस के लिए करें तो लिखते हैं फॉर n रेजिस्टेंसेस। अगर n रेजिस्टेंसेस होंगे तब तो भी हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn, सबको सम कर देंगे। अब बातें आती है कि अगर इन सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो जाए तब क्या करेंगे? तो लिखते हैं इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डैश डैश Rn इक्वल टू R। सारे रेजिस्टेंसेस का वैल्यू सेम हो गया तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे सर? सब R प्लस डैश 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 R कितने टर्म तक? अप टू n टर्म तक। तो अगर सबको इसको जोड़ा जाए R n टर्म तक तो वैल्यू कितना आएगा? nr। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? nr। और वैसे ही अगर पोटेंशियल की बात करें कि इन सारे इक्वल रेजिस्टेंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो V पोटेंशियल n पार्ट में डिवाइडेड है तो बोल सकते हैं V1 V2 डैश डैश Vn, जितना भी है उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग कितना मिलेगा? V को n पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, आगे हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंसेस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंसेस का सम करने के बाद ऑब्टेन हो रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जो भी इन सारे रेजिस्टेंसेस में मैक्सिमम होगा, Rmax होगा पूरे कॉम्बिनेशन में, उनसे भी ज्यादा होगा इसका वैल्यू।
होगा कि नहीं, क्योंकि इसका सम कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अगला बात कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल पूछा जाए, जो मैं V1 बोल रहा हूं, तो कितना होगा IR1। तो पोटेंशियल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंसेस के। यहां पूछा जाए V2 इक्वल टू, तो करेंट I इंटू R2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पूछा जाए V3 तो IR3। तो देख रहे हैं जो भी पोटेंशियल है रेजिस्टेंसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, तो R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंसेस के, V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। ओके, अगला रिजल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये क्या कहता है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमसे पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जाएगा, V1 V2 V3 ऐसे जितने भी हो, तो हम इनका रेशियो देखेंगे V1:V2:V3, तो पाएंगे कि जो रेजिस्टेंसेज में रेशियो होता है R1:R2:R3 उनके ही प्रोपोर्शनल ये होंगे। क्यों, जो रेशियो पोटेंशियल का होगा वही रेशियो क्यों रेजिस्टेंसेज का होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंसेज के। इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 2 रजिस्टर हो, क्योंकि 2 के लिए बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली नीट और जेईई में पूछे जाते हैं, तो मैं 2 को बता देता हूं। बाकी तो हमें जो भी ये कंसेप्ट है आपके सामने है, 2 के लिए पूछे या 5 के लिए पूछे या 3 के लिए पूछे, जितना के लिए भी पूछे, हमें कंसेप्ट आता है तो हम सबका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ R1 और ये R2 और पोटेंशियल भी, तो इस सर्किट में करंट मानते हैं I फ्लो करने लगा। तो अगर इस V1 के कॉरस्पॉन्डिंग R1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर पोटेंशियल हम मानते हैं V1 और R2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल मानते हैं V2। अगर हमसे कोई पूछता है V1 बताइए, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेंगे R1 अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल V। सिमिलरली अगर कोई V2 पूछे तो भी कैसे निकालेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल V। ठीक है, यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को नोट करिए और ध्यान रखिएगा। इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगला कॉम्बिनेशन अपना है पैरेलल। तो बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का। हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें 2 पॉइंट के बीच बिटवीन 2 पॉइंट्स टोटल रेजिस्टेंसेस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए हमने एक पॉइंट लिया A और दूसरा पॉइंट ले लिया B। ठीक है, अब जितना रेजिस्टेंसेस मन करे इसमें आप सबको ऐड करते चले जाइए। ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोले जाएंगे। मैं 3 ही रहने देता हूं, ये अपना R1, ये अपना R2 और ये अपना R3 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और माना कि इस बैटरी का पोटेंशियल है V। तो इस बैटरी के थ्रू करंट
सप्लाई की जाएगी इस सर्किट को, और कितना किया गया हम मानते हैं I। तो इस करंट को अब 3 रास्ते मिलेंगे, एक यहां से R1 के क्रॉसपोंडिंग, दूसरा R2 में, और तीसरा रास्ता R3 के क्रॉसपोंडिंग होगा। और इसमें मैं मानता हूं करंट I1 है, I2 है और I3 है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि जो पोटेंशियल है भी वो तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉसपोंडिंग सेम है, मतलब पोटेंशियल रेजिस्टेंस के क्रॉसपोंडिंग सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला जो करंट है I, यह करंट जितने भी रेजिस्टेंसेस है उनमें डिवाइड हो जा रहा है, I1, I2, I3। अब ये रेजिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए करंट का वैल्यू भी इनके क्रॉसपोंडिंग अलग अलग है। अगर ये रेजिस्टेंसेस सेम हो जाए, इफ R1 बराबर R2 इज इक्वल टू R3 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो करंट है I1 वह इक्वल हो जाएगा I2 के, और वह इक्वल हो जाएगा I3 के, और कितना होगा तो I जो है 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, I/3। और हमने इस रिजल्ट का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 रेजिस्टेंसेस के लिए है। सिमिलरली अगर हमें लिखना पड़े फॉर n रेजिस्टेंसेस, तो n रेजिस्टेंसेस के लिए भी हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn। अगली बात कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सारे रेजिस्टेंसेस को हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया, R1 का रेसिप्रोकल 1/R1, वैसे ही R2 का 1/R3, सबको करके ऐड करने के बाद R इक्विवेलेंट मिलता है। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट का जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आप पाओगे कि पूरे कॉम्बिनेशन में जो R का मिनिमम वैल्यू है, R मिनिमम इन पूरे कॉम्बिनेशन में, उससे भी इसका वैल्यू कम है। क्लियर है? ये वैल्यू सबसे कम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला पॉइंट है अपना कि अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाए तब, मतलब इफ R1 इज इक्वल टू R2 डैश डैश इक्वल टू Rn इक्वल टू R, सबके सब इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट को हम कैसे लिखेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस डैश 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 प्लस 1/R, कितने टर्म तक, अप टू n टर्म। अब सबको ऐड करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा R, 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 n टर्म तक। तो अब जब इन सबको ऐड करिएगा n टर्म तक 1 1 1, तो क्या मिलेगा आपको n और नीचे R, इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा R/n। वैसे ही अगर n रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो अगर कोई पूछा जाएगा कि I1 का वैल्यू बताइए, I2 का वैल्यू बताइए, डैश 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 In का वैल्यू बताइए, तो हम क्या करेंगे, जो I है इसको n पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब I/n हो जाएगा। ठीक है। अगला बात कि सर अगर दो रेजिस्टेंसेस को पकड़े, एक R1 और दूसरा R2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी पोटेंशियल अप्लाई हो, और मान लेते हैं कि सर्किट में करंट I जा रहा है, तो R1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना करंट जाएगा और R2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना करंट जाएगा। तो मैंने आपको तरीका भी समझाया था पूरा प्रोसेस से, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको यूज करने का कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर I1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके
R1 के अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंस है R2, उसको लिखिए R2 अपॉन टोटल सम R1 प्लस R2 इंटू आई, टोटल जो करंट सर्किट में जा रहा है। फिर वैसे ही I2 निकालना होगा तो ले लेंगे R1 को, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। क्लियर है? अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, I1 अपॉन I2 निकालें तो क्या पाएंगे कि R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा R2 और नीचे बचेगा R1, R2 अपॉन R1, आई तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंसेस के। तो हम यहां से एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंसेस के। इससे हमारा अगला रिजल्ट आता है करंट डिवाइडर रूल। ये क्या बोलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी क्या होगा? सेम होगा सारे रेजिस्टेंसेस से कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर भी सेम होगा तो यहां पे देखिए I1 अगर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? भी अपॉन रेजिस्टेंसेस R1। यहां पे लिखना होगा I2 तो क्या लिखिएगा? भी अपॉन R2। वैसे यहां पे लिखना होगा तो भी अपॉन R3। मतलब करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंसेस की। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो करंट क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंसेस के। तो करंट डिवाइडर रूल यही बोलता है कि अगर हमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बताना हो करंट का, I1:I2:I3, तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे रेजिस्टेंसेस का, और वह जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा? रेशियो करंट का। ठीक है ना? अगर हम रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल का रेशियो पता कर लेते हैं तो वही अपना हो जाएगा करंट का रेशियो उस रेजिस्टेंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां तक ये अपना टोटल रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आप इसे नोट करिए। दोस्तों चलिए अब अपने कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बेसिक और फिर उसके बाद आईआईटी, बेसिक और फिर उसके बाद आईआईटी के क्वेश्चन। ऐसे हम लोग काम करेंगे। पहला अपना बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी टर्मिनल। ए और बी को पकड़ना है और इसके बाद बताना है आपका कि पूरे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। और फिर हमसे पूछा है ए और सी के कॉरस्पॉन्डिंग बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब ये बहुत इजी काम होता है, लेकिन शुरुआती क्वेश्चन है तो हम लोग आराम से करेंगे, सीखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन को प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए जब भी हमें जो टर्मिनल बोलेगा उस टर्मिनल को पकड़ लेना है, बाकी दूसरे किसी टर्मिनल पे हमें ध्यान नहीं देना है। क्लियर कंसेप्ट समझ में आया? जो रेजिस्टेंस हमें इक्विवेलेंट निकालना है जिस टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको पकड़ना है। हमें क्या बोला? ए और बी। तो ये अपना टर्मिनल हमने पकड़ा और हमने निकाल दिया ए, और इसको ये बी है, इसको पकड़ा हमने निकाल दिया बी। अब आप देखिए ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो यह रेजिस्टेंस है उसका एक एंड यहाँ पे है और दूसरा एंड यहाँ पे है। फिर इसी रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से अगला रेजिस्टेंस का एक एंड कनेक्ट कर दिया, और फिर इस रेजिस्टेंस का जो अगला एंड है उसको अगले रेजिस्टेंस के पहले एंड से कनेक्ट कर दिया, और फिर ये आ गया बी के पास। मतलब
देख रहे हैं इंड, यहाँ पे इंड कनेक्शन है, यहाँ पे इंड कनेक्शन है, तो इंड टू इंड एडिशन हुआ है इस रेजिस्टेंस आर का और आर का। तो ये तीनों ए बी टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग किस में कनेक्टेड है? तो हम बोलेंगे ये कनेक्टेड है सीरीज में। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है सर? इन तीनों का सम आर प्लस आर प्लस आर। तो इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम लोग 3R का। क्लियर है? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अगली बार कि सर यह रेजिस्टेंस हो जाएगा ए और बी इंड है, इसके ए से और बी के बीच में एक 3R का रेजिस्टेंस ऐड कर देना है। कर दिया, ये 3R हो गया और ये अपना R है, ये अपना इंड ए है, ये अपना इंड बी है। अब देखिए ए बी इंड से R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यही ए बी इंड से 3R भी कनेक्टेड है। तो दो पॉइंट के बीच में जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे वो सब किस में कहलाएंगे? पैरेलल कनेक्शन में। तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दो रेजिस्टेंसेस के लिए मैंने बताया था R इक्विवेलेंट निकालना हो तो दोनों का प्रोडक्ट 3R इंटू R डिवाइडेड बाई दोनों का सम 3R प्लस R कितना हो जाएगा? 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। ये R कैंसिल हो गया, कितना आया आंसर? 3R बाई 4। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए अगला सेकेंड अगर सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था, एसी को पकड़ना है। चलिए कोई बात नहीं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा और ये अपना चौथा। यह इंड है ए, यह है बी, तो अभी हमें सी को पकड़ना है तो बी को लिखते ही नहीं, ये अपना सी को लिया, इस इंड को निकाल दिया, यहाँ पे इस इंड को निकाल दिया आगे, ये हो गया और इसको लिख देते हैं सी। अब इसी ए सी टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, जबकि हर रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। तो आप देखिए ए से इस रेजिस्टेंस का एक इंड यहाँ है और दूसरा इंड यहाँ है, इसके दूसरे इंड से अगला रेजिस्टेंस का एक इंड कनेक्टेड है और फिर सी से इसका एक इंड कनेक्टेड है। तो हम देख रहे हैं यहां से इस रेजिस्टेंस का इस पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस का एक इंड और इस रेजिस्टेंस का एक इंड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में। वैसे ही ए से देखिए एक इंड यहाँ पे है, दूसरा इंड, फिर इसके दूसरे इंड से अगला रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड और फिर इसका दूसरा इंड सी से, मतलब इंड टू इंड यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये हो गया किसमें? सीरीज में। कैसे तार मुड़ा हुआ है उससे अपन को मतलब नहीं है, कनेक्शन देखना है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? 2R। इन दोनों का क्या लिखेंगे? 2R। तो क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस ये टर्मिनल ए है, यहां से कनेक्टेड है 2R का और चला गया है सी के पास, और दूसरा रेजिस्टेंस है ये भी है 2R का और ये कनेक्टेड है फिर सी से, ए और सी के बीच में, ये 2R और ये 2R। ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में, क्योंकि ए और सी पॉइंट के बीच में ये दोनों कनेक्टेड है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट। दोनों का प्रोडक्ट करिए 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। ये कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। ये R एक R से कैंसिल, 4 गया, कितना बचा? R। तो ये अपना आ गया फाइनल आंसर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अपना मिला AC के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू है R, जो अपना फाइनल आंसर है। और यहाँ
ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को मिला कितना, यहाँ पे लिख लेते आर, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना मिला 3r/4। ये अपना है फाइनल आंसर। क्लियर है? आप इसे नोट करिए और खुद से फिर प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी 1983 का 1983 का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। हमने जो कंसेप्ट पढ़ाया उससे आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, जो ये करंट आई है इसका वैल्यू हमें निकालना है, इन द सर्किट, जो ये सर्किट दिख रहा है इसमें करंट आई का वैल्यू हमें बताना है। तो हम बेसिक क्या जानते हैं, जब भी हमें करंट पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, करंट हमें चाहिए तो हमें पोटेंशियल अपॉन, तो पोटेंशियल तो दिया हुआ है सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग, इस सर्किट के जगह पे जो ये 30 ओम 30 ओम 30 ओम का रेजिस्टेंसेस लगे हैं, अगर हमें पता चल जाए कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा तो पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे, करंट मिल जाएगी। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें दिख रहा है कि बैटरी का एक टर्मिनल बी से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, तो ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, है ना जी। अब देखिए अगर ए को पकड़ते हैं तो इस 30 ओम रेजिस्टेंस का एक एंड ए पे है, दूसरा एंड सी पे है, जबकि इस 30 ओम रेजिस्टेंस का एक एंड सी पे है, तो इसका एक एंड सी पे है और इसका भी एक एंड सी पे है, तो एंड टू एंड कनेक्ट हो गया और ये दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट का अगर इसे दूसरा माने तो ए से कनेक्टेड है और पहला एंड सी से कनेक्टेड है, वैसे ही 30 ओम का एक एंड सी से कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों रेजिस्टेंस हमें एंड टू एंड कनेक्टेड दिख रहे हैं, मतलब ये किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस का क्या होता है, सम, तो हम आर इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं 30 ओम प्लस 30 ओम 16 ओम हो जाएगा। और जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको कैसे बनाना पड़ेगा, इसका अगला स्टेप का, तो आपको दिखेगा कि ए पॉइंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ए से एक रेजिस्टेंस और बी के पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना है और उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए 60 ओम और इसका वैल्यू कितना है 30 ओम, और यहाँ पे अपना एक बैटरी है 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, यही है ना, काम बन गया। तो ये दोनों दिख रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में 16 ओम भी लगा है 30 ओम भी लगा है, तो दो पॉइंट के बीच में जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे वो सबके सब पैरेलल में बोले जाएंगे। तो दो रेजिस्टेंसेज होंगे अगर पैरेलल में, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट का, R1 इंटू R2 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60, कितना हो जाएगा 30 इंटू 60, ये हो जाएगा 90, 33 जा 93 टू 20 जा 60, ये आ गया 20 ओम। तो करंट का वैल्यू I इक्वल टू पोटेंशियल टू R इक्विवेलेंट 20, कैंसिल कर दिया 10, इसको लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर, है ना इजी। ये इतना इजी क्वेश्चन होता है आईटी का, आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी 1976 का, बोला जा रहा है फाइंड इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट दिए हुए हैं, ए एंड बी के कॉरस्पॉन्डिंग बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए एंड डी के कॉरस्पॉन्डिंग बताना है, और फिर ए एंड सी, ए और सी के कॉरस्पॉन्डिंग बताना है ना। तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप के हमने दो क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सर्किट को यहाँ पे बनाते हैं, एक 7 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 3 ओम का है, यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है
5 ओम और ए और सी के बीच में है एक 10 ओम का रेजिस्टेंस। अपना वही कंसेप्ट हमें बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कि ए एंड बी, तो हमने पकड़ा ये अपना पॉइंट ए है तो हमने पकड़ा ए, अगला पॉइंट बोला गया है बी तो ये है अपना पॉइंट बी। अब इसी दोनों टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है। तो देखिए यहां से एक इंड है और 3 ओम का दूसरा इंड यहाँ पे, 7 ओम का एक इंड यहीं पे आ गया और अगला इंड यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट ए और ये अगला पॉइंट जो सी है, इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए तो ये कैसा दिखेगा आपको सीरीज में। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। तो 7 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा 10 ओम होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 10 ओम का रेजिस्टेंस इन दोनों को हटा के लगा देना है, तो लगाइए लगाइए इसे, यहीं पे हम कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। इनको हमने हटाया और इसी दोनों टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस लगा दिया। वैल्यू कितना, तो यहीं 10 ओम यहां लिख देते हैं। अब देखिए हमें निकालना ए और बी टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम देख सकते हैं कि ए और सी जो है इन दो पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 10 ओम और 10 ओम दोनों कनेक्टेड है। अगर इन दोनों पॉइंट को पकड़े तो सेम दो पॉइंट के बीच ए और सी के बीच यह 10 ओम और यह 10 ओम कनेक्टेड है। तो दो पॉइंट के बीच में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं उन सबको हम किस में मानते हैं, पैरेलल में। और दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका फर्स्ट इंटू सेकेंड R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना हो जाएगा, ऊपर 100 और नीचे 10 प्लस 10 20, 25 जा 100, तो यहां आ गया 5। इसका मतलब यह हुआ कि हम इन दोनों रजिस्टर को हटा के ए और सी के बीच में एक 5 ओम लगा सकते हैं। आइए लगाते हैं। हमने ए पकड़ा और यहां सी है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया 5 ओम का, ए है और ये अपना सी पॉइंट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग केवल हम कैलकुलेट करें और यहां से सी से एक बी टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग 5 ओम का लगा हुआ है और ए से लगा हुआ है कितना, एक रेजिस्टेंस है कितना का 10 ओम का, और ये अपना टर्मिनल बी है। अब देखिए 5 ओम का एक इंड सी पे है और फिर इस 5 ओम का भी एक इंड सी पे है, तो यहाँ इंड टू इंड कनेक्टेड है। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। तो 5 ओम कितना हो जाएगा 10 ओम, तो हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 10 ओम का। तो इनको रिमूव करिए और 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाइए। तो हम क्या किए, इसको हटाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं 10 ओम का एक रेजिस्टेंस, इन दोनों को हटा के लिया लगा दिया 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग यह 10 ओम और यह 10 ओम पैरेलल में हो गए, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 10, इसको हटाइए, हम लोग लिख चुके हैं इसको, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ऊपर 100 और नीचे 20, 25 जा 100, तो 5 ओम। इसका मतलब ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मुझे मिला, आंसर क्या लिखेंगे, आर ए बी कितना हो गया 5 ओम। क्लियर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना इजी है सॉल्व करना और इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट भी बन रहा होगा। अगला है ए एंड डी, ए और डी को पकड़ के काम करना है। डायग्राम बनाइए, हम बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस, अगला दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस,
और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है। वैल्यू लिखते हैं 7 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम, और ये भी है 10 ओम, और यहाँ पे 3 ओम, और ये अपना टर्मिनल है ए, और ये टर्मिनल है अपना डी। खत्म, इन्हीं दोनों को पकड़ के काम करना है। अब ए से देखिए, ये 10 ओम, इसका एक एंड यहाँ पे है और 5 ओम का एक एंड यहाँ पे है, तो एंड टू एंड कनेक्टेड हो गया कि नहीं? तो इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और उसका वैल्यू क्या होगा? इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल। 10 ओम प्लस 5 ओम कितना हो जाएगा? 15 ओम का। तो इसको हटाइए और फिर 15 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। मैं हटाया और एक 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 15 ओम है। अब देखिए इस पॉइंट और ए पॉइंट के, ये पॉइंट कितना था? सी। अगर इन दोनों को देखें तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये कनेक्टेड है 10 ओम और 15 ओम। ये हो जाएंगे किस में? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? दोनों का प्रोडक्ट प्लस दोनों का सम। तो कितना हुआ? 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 25, और 5 से कैंसिल कीजिए। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 6 ओम। इसका मतलब हुआ कि हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो मैंने हटाया और कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कितना होगा? 6 ओम। 6 ओम। अब आप देखिए ए से 6 ओम कनेक्टेड है, एक एंड, और दूसरा एंड सी पे है, और फिर 7 ओम का एक एंड सी से कनेक्टेड है, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट हो गया, और दूसरा एंड डी पे है। तो हमें ए और डी के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। तो ए और डी क्रॉस को हम पकड़े तो हमें दिखेगा कि ये दोनों एंड टू एंड सी से कनेक्टेड है, और ये किस में है? सीरीज में। वायर कैसे बेंड है उससे हमें मतलब नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 प्लस 6 तो आ जाएगा 13 ओम। इसका मतलब हुआ ए और सी टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर 13 ओम लगा सकते हैं। तो हमने हटाया और लगा दिया 13 ओम। देखिए यहाँ पे एक अपना गया 13 ओम। अब आप देखिए ए और डी के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर ए डी कितना हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 13 अपॉन 3 प्लस 13 कितना आ जाएगा? 13 3 जा 39 अपॉन 13 प्लस 3 16 ओम। ये अपना फाइनल आंसर हो गया एडी के कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है? अब अगला है अपना ए एंड सी के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको भी इजीली निकाल लेंगे। चलिए सर्किट बनाते हैं और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये है अपना 7 ओम का, 3 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम। क्लियर है? यह एंड है ए। हमें निकालना ए और सी, तो मैंने पकड़ा ए और फिर पकड़ा सी। तो अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा ए और सी के बीच में ये 3 ओम और 7 ओम। अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा, बार बार इन टू इन नहीं बोलूंगा। किसमें है? सीरीज में। कितना हो जाएगा? 10 ओम। फिर देखिए इसका एक एंड यहाँ पे
दूसरा इंड यहाँ पे है, मतलब इंड टू इंड कनेक्टेड है, तो ये भी किस में हो गया, सीरीज में। तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस 5 15 ओम। अब इन दोनों, हमने पकड़ा ए और हमने पकड़ा यहाँ पे सी, तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाइए 15 ओम का, लगा दिया। फिर ए और सी को पकड़िए और लगाइए 10 ओम का, लगा दिया 10 ओम। तो हम आर ए सी निकालना होगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमें पैरेलल कनेक्शन में दिख रहे हैं। तो क्या क्या होगा, प्रोडक्ट 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15। मैं पहले भी बोला था, बहुत ज्यादा अपन का यूटिलाइज होता है दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना, और मैंने बोल के फॉर्मूला भी निकाला था और आपको बताया था कि इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, और आप देख भी सकते हैं न्यूमेरिकल में कितना ज्यादा यूज पड़ रहा है। तो आप इसे डायरेक्ट रिमेंबर रखिए, डायरेक्ट प्रैक्टिस में रखिए। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 15 अपॉन ये 25 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कीजिए, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया 6 ओम। कितना आ जाएगा जी 6 ओम। क्लियर है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे एक और 10 ओम था ना, ए और सी के बीच में एक और 10 ओम था। तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ए और सी के बीच में एक 10 ओम था जो हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं। इसे तो हम लोगों ने लिख लिया, इसे भी लिख लिया, लेकिन ये रह गया था। कोई बात नहीं, हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लिए 6 ओम है। तो ये तो बोल सकते हैं ना कि हम इन दोनों को हटा के ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक लगा सकते हैं हम लोग 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये अपना हो गया 6 ओम का रेजिस्टेंस, यह है अपना सी, और ए और सी के बीच में ऑलरेडी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का, ये वाला। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर ये पैरेलल कनेक्शन में तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर, ये एसी नहीं होगा, ये अपना इसका और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। नेट जो पूरे सर्किट का एसी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, अब यहां से मिलेगा 10 इंटू 6 अपॉन 10 प्लस 6, कितना हो जाएगा 60 अपॉन 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 16 और ऊपर हो गया 60। एक काम करते, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ताकि कैंसिल करने में इजी रहेगा। 10 इंटू 6 कैंसिल करिए, 5 2 जा 10, 8 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 15 अपॉन 4 ओम। यह अपना क्या होगा फाइनल आंसर। तो थोड़ा ध्यान भी रखना है, क्योंकि अगर गलती से भी किसी रेजिस्टेंस को हम लोग मिस कर देंगे तो आंसर आना चाहिए कुछ और, आएगा कुछ और। नोट करिए इसको। दोस्तों इस बार हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिया है, बहुत इजी है, आप अपने से खुद कैलकुलेट करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन पे आइएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। मतलब अपना इंड कौन सा है, यहाँ पे ए, और अगला इंड क्या है बी। यह इंड ए और यह इंड है बी। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग अब हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह पॉइंट जो है ए और यह पॉइंट के बीच में 1 ओम और 2 ओम इस पॉइंट से इंड टू इंड कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों आपको किस में दिखेंगे, सीरीज में।
आपको ध्यान से केवल नेटवर्क को देखना है कि कहां पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहा है, उस साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच में यह 2 ओम और ये 4 ओम हमें किस में दिखेंगे, सीरीज में। तो इनको एक साथ एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। कितना हो जाएगा, 1 ओम और 2 ओम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 ओम। वैसे ही 2 ओम और 4 ओम को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 ओम। अब यहाँ पे आइए, इस पॉइंट को और बी पॉइंट को पकड़िए, तो आप देखोगे कि ये 2 ओम और 4 ओम इस पॉइंट पे इन टू इन कनेक्टेड है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो 4 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का। अब हमें इच्छा करेगा तो इसको हटा देंगे, यहाँ पे 6 ओम लगा देंगे। वैसे ही 4 ओम और 8 ओम है, ये भी इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इन टू इन कनेक्टेड है, तो इनको हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 8 + 4 12 ओम का, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। अब आप देखिए सर्किट कितना रिड्यूस हो गया। कैसे, चलिए रिमूव करते हैं और लगाते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक 3 ओम का रेजिस्टर यूज कर लिया। लो, एक 3 ओम का रजिस्टर यूज कर लिया। वैसे ही इस 4 ओम और 2 ओम को हटाइए, हटाया मैं, और एक रजिस्टर यूज कर लेते हैं इस 6 ओम को। हमने लिया 6 ओम को लगा दिया, है ना। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ओम भी कनेक्टेड है, 6 ओम भी कनेक्टेड है, तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6 × 3 ऐसे ही रहने देते हैं, 6 + 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 2 ओम। वैसे ही यहां पे देखिए, इन दोनों को हटाओ, 6 ओम लगाओ, ये 6 ओम, इन दोनों को हटाओ, 12 ओम लगाओ। अब ये आपको दोनों किस में दिखेंगे, इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो इन दोनों के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, 6 × 12 R1 × R2 अपॉन R1 + R2, तो 6 × 12 अपॉन 12 + 6 18, 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12, ये 4 ओम आ गए। अब सिचुएशन कैसा हो गया, इन दोनों को हटाओ और एक रेजिस्टेंस लगाओ, कैसा, 4 ओम का, यहां 4 ओम। इन दोनों को हटाओ, एक रेजिस्टेंस लगाइए, कितना का, 2 ओम का, तो हटाया मैं और लगा दिया यहाँ पे 2 ओम। अब बताइए ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट से 4 ओम और 2 ओम इन टू इन कनेक्टेड दिख रहे हैं, है नहीं जी। तो हम बोल सकते हैं आर ए बी कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में है। क्लियर हुआ, है नहीं जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी फॉर द नेटवर्क, जो अपना नेटवर्क है। सेम टेक्निक, ए को पकड़ना है, पकड़िए, बी को पकड़ना है, पकड़िए। अब इन दोनों के बाद, इंड को पकड़ने के बाद आप देखिए किस साइड से इस सर्किट को सीरीज पैरेलल के थ्रू सॉल्व करना इजी है। तो आप पाओगे कि अगर इस इंड से जाते हैं तो दिख रहा है कि सी पे 3 ओम और 3 ओम
इंड टू इंड कनेक्टेड है, तो ये किस में हो जाएंगे आपके सीरीज में। तो 3 ओम 3 ओम कितना होगा 6 ओम, मतलब इन दोनों को हटाओ और एक 6 ओम का लगाओ, इन दोनों को हटाओ और एक 6 ओम का लगाओ, कितना 6 ओम। अब आप देखिए कि ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में 6 ओम और 6 ओम कनेक्टेड है, तो इन दोनों को हटाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, ये 6 इंटू 6 अपॉन 6 कितना हो जाएंगे 12, 6 प्लस 6 12 हो जाएंगे, 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 ओम हो गया। मतलब इन दोनों को हटाओ और एक 3 ओम लगाओ, इन दोनों को हटाओ एक 3 ओम लगाओ, है नहीं जी। अब देखिए ये 3 ओम ये 3 ओम फिर से सीरीज में, तो इन दोनों को हटाओ और 6 ओम लगाओ। अब देखिए ये अपना क्वेश्चन में 6 ओम दिया हुआ है, मिस्टेक कर गए हैं लिखना, तो ये 6 ओम और ये 6 ओम, फिर सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा 3 ओम, ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो ये दोनों 6 ओम हटाओ और एक 3 ओम लगाओ। अब फिर देखिए 3 ओम किस में हो गए सीरीज में, तो इन दोनों को हटाओ और 6 ओम लगाओ, हटाया 6 ओम लगाया। अब देखिए फिर ये 6 ओम ये 6 ओम पैरेलल में, तो इन दोनों को हटाओ और 3 ओम लगाओ, इन दोनों को हटाओ और एक 3 ओम लगाओ। फिर आगे देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम एफ पे इन टू इन कनेक्टेड है, मतलब सीरीज हो गए, तो 3 प्लस 3 6 ओम, तो 3 ओम और 3 ओम हटाओ और इनके बीच में 6 ओम लगाओ। अब देखिए 6 ओम और 3 ओम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में। अब फाइनली इनको सॉल्व कर लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आर ए बी के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, 9 2 जा 18, 2 ओम, मतलब आर ए बी क्या हो गया 2 ओम, अपना फाइनल आंसर। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए ताकि आपकी समझ बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिए फिर से हो पा रहा है कि नहीं, अभी तो इसे नोट करिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 2021 का है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर, फिगर में दिया गया है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के पॉइंट हमें दिया गया है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेशियो बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। कंडीशन क्या है, व्हेन द स्विच इज ओपन, ये जो स्विच है एस मान लेते हैं, ये जब ओपन है तब, और एंड स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्लोज कर देंगे तब, मतलब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो सिचुएशन में बताने हैं, इस स्विच को ओपन कंडीशन में रहेगा तब, और दूसरा क्लोज कर देंगे तब, और उन दोनों का रेशियो जो हमें मिल रहा है वह दे रहा है x:8, तो हमें x का वैल्यू बताना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हम दो केस बात करेंगे। पहला केस होगा केस 1, व्हेन स्विच इज ओपन, जब ओपन है, ओपन का मतलब क्या कि ये जो दोनों टर्मिनल क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है तो ओपन वायर से कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा, हम इसे हटा सकते हैं।
तो हमें सर्किट कैसा देखने को मिलेगा, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर R और ये है 2R, यहाँ पे 2R और यहाँ पे हो गया R, और ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। मैंने पूरा वायर को ही हटा दिया, किसी काम का नहीं है अपना, क्योंकि ओपन है तो ओपन में करंट फ्लो करता नहीं। अब हमें दिख रहा है A और B टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को अगर पकड़े तो ये R यहाँ पे एक इंड है और 2R का एक इंड है, मतलब ये दोनों इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इंड टू इंड कनेक्टेड है, तो ये हो गए सीरीज में। तो 2R और R का सम कितना हो जाएगा 3R। वैसे ही अगर ये पॉइंट पकड़े तो 2R का एक इंड यहाँ पे है और R का एक इंड यहाँ पे है, तो इंड टू इंड कनेक्टेड हो गया। तो ये किस में हो गए, सीरीज में। तो 2R और R कितना हो गया 3R। इसका मतलब हुआ कि हम इसको हटा के एक रजिस्टर बना सकते हैं, कितने का 3R का। तो हमने हटा दिया और एक रजिस्टर लगा दिया, कितने का 3R का, दिख रहा है 3R। वैसे ही इसको हटाइए और एक रजिस्टर लगा दीजिए, कितने का, ये जो 3R है। अब A और B दोनों टर्मिनल को पकड़े तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 3R कनेक्टेड है और इसी AB टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग यह 3R कनेक्टेड है। तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो लिख सकते R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB टर्मिनल, तो दोनों का प्रोडक्ट 3R इंटू 3R अपॉन 3R प्लस 3R, कितना हो गया जाएगा ये 3R इंटू 3R और नीचे हो गया 6R, एक R से एक R गया और 3 2 जा 6, ये हमें मिल गया 3R/2, ये अपना हो गया एक ओपन कंडीशन में, यहां लिख देते हैं ओपन कंडीशन। केस 2 क्या है, जब स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अब ये हमारे लिए काम का चीज बनेगा। लीजिए कनेक्ट करते हैं एक रजिस्टर R का, अगला रजिस्टर है 2R का, यहाँ है एक रजिस्टर 2R का और यहाँ पे है एक रजिस्टर R का, और दोनों कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने दे दिया A टर्मिनल, यहाँ पे B टर्मिनल, और यहाँ पे जो ये अपना स्विच है S, ये हो गया क्लोज। क्लोज करने का मतलब हमने आपको पहले ही समझाया था कि ये वायर है और एक सिंपल वायर का मतलब आइडियल वायर है, तो सभी जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, मतलब ये पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना लेगा। इसे ड्रॉ करते हैं। एक रजिस्टर R, ये आपका स्विचिंग वाला पॉइंट हो गया, इसके बीच में एक 2R का है 2R, फिर यहां से देखिए एक रजिस्टर है 2R का ये, और यहाँ नीचे R का, और ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है यहाँ पे B से, और यहाँ पे हो गया A से। तो ये इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 2R इंटू R अपॉन R प्लस 2R, कितना हो जाएगा 2R इंटू R, और ये हो गया 3R, कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा 2R अपॉन 3। वैसे ही अगर इसे सॉल्व करेंगे सेम 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, यही बात आएगा। तो ये भी इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हमें 2R अपॉन 3। अब इन दोनों को A टर्मिनल है, यहाँ पे अगर एक को दिखाएं 2R अपॉन 3, दूसरे को दिखाए ये B टर्मिनल हो गया 2R अपॉन 3। तो दिख रहा है AB टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों किस में है
सीरीज में, तो इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। अब देखिए अपने पास स्पेस की कमी है तो हम लोग इधर काम करते हैं। हमें ए बी आर ए बी के क्रॉसपोंडिंग जब क्लोज है तब कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीरीज है तो ऐड कर देंगे 2r/3 प्लस 2r/3, मुझे मिलेगा 4r/3। और हमें रेशियो बताना है आर ए बी का जब ओपन है तब डिवाइडेड बाई आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉसपोंडिंग जब हमने स्विच को किया है क्लोज। तो ओपन कंडीशन में हमें रिजल्ट कितना मिला है 3r/2, 3r/2, और क्लोज कंडीशन में कितना मिला है 4r/3। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 3r/2 इंटू ये 3 जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 4r, तो r कैंसिल, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यह रेशियो कितना है x:8, मतलब x/8 कि ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया गया है तो दोनों का हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तब जाके ये रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब अपना आंसर हो गया x = 9। तो x का वैल्यू पूछा गया था, हमें क्या लेना होगा x का वैल्यू 9, यही अपना आंसर हो गया। तो कैसा क्वेश्चन था, मस्त था, नोट करिए इसे। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT 2021 का ही, लेकिन इस क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है। रीड करते हैं पहले। इन द गिवन फिगर स्विचेज S1 एंड S2 आर इन ओपन कंडीशन, दिख रहा है ओपन कंडीशन में है। द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेजिस्टेंस की बातें कर रहा है। व्हेन द स्विचेज S1 एंड S2 आर क्लोज्ड इज, मतलब S1 और S2 को जब हम क्लोज कर देते हैं तो ए बी टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग बताइए रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि इसको करना है क्लोज, हम यहीं पे काम कर रहे हैं ताकि दोबारा डायग्राम हमें नहीं बनाना पड़े। हम यहाँ पे किए क्लोज, यहाँ पे किए क्लोज। अब हमने अभी सीखा कि जैसे क्लोज करेंगे ये पूरा लाइन इक्विपोटेंशियल बन जाएगा, क्योंकि ये आइडियल वायर हो जाएगा, है ना। और आइडियल वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे से। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही सब जगह पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर इसे हम अरेंज करके लिखें तो ये अपना पॉइंट हो गया ए, और यहां से एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, और ये यहाँ पे ये स्विचिंग वाला पॉइंट हो गया, ये 12 ओम का, और एक रेजिस्टेंस है स्विचिंग पॉइंट से ही कनेक्टेड 6 ओम का। ये स्विचिंग पॉइंट वाला पूरा, इसमें से हमने एक पॉइंट पकड़ लिया जिसे यहाँ पे दिखा रहे। फिर इस पॉइंट से अगला जो स्विच S2 है इसके बीच में, S1 और S2 के बीच में 4 ओम का एक रजिस्टर और दूसरा भी एक 4 ओम का एक रजिस्टर, 4 ओम का लगाना है, लगा दिया। और ये आ गया आपका S2, ये S2 वाला पॉइंट है। अब देखिए S2 और B के बीच में दो रेजिस्टेंस है 6 ओम और 6 ओम, 12 ओम, 6 ओम, और यहाँ है आपका 12 ओम, और ये कनेक्टेड है आपका पॉइंट B से 12 ओम। यहाँ पे था 4 ओम और ये 4 ओम। तो आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट को पकड़े और ए टर्मिनल को पकड़े तो ये दोनों किस में दिखेंगे आपको, पैरेलल कनेक्शन में। सिमिलरली ये जो S1 पॉइंट है और ये जो S2 पॉइंट है इन दोनों को पकड़े तो 4 ओम किस में दिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वैसे ही S2 और B को पकड़े तो ये 6 ओम और 12 ओम किस में दिखेंगे आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
तो अब इनका इक्विवेलेंट निकालना हमें आता है, कैसे? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, कितना हो जाएगा ये? 12 इंटू 6, 12 प्लस 6 18, 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12, तो 4 ओम आ गए। सिमिलरली इसको सॉल्व करिए, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, कितना हो जाएंगे? 4 4 जा 16, 4 4 8, 8 2 जा 16, तो ये कितने होंगे? 2 ओम। यहाँ पे भी सॉल्व करिए, 6 इंटू 12, ये तो पहला ही वाला सेम हो गया, प्लस 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 4 ओम। अब सिचुएशन क्या हो गया? जो अपना ए टर्मिनल है इससे एक रजिस्टर लगाइए, कितने का? 4 ओम का। अगला रजिस्टर लगाइए, कितने का? 2 ओम का। और फिर अगला रजिस्टर लगाइए इसी से कनेक्टेड, 4 ओम का। जो यह पॉइंट है S1 वो यहाँ पे होगा, जो S2 है वो यहाँ पे होगा, और ये अपना क्या हो गया? B। तो देखिए AB के कॉरस्पॉन्डिंग ये सब के सब, जैसे S1 जो इंड है यहाँ पे 2 ओम कनेक्टेड है, 4 ओम कनेक्टेड है, सीरीज में हो गए। फिर S2 वाला जो पॉइंट है उससे 2 ओम कनेक्टेड है, 4 ओम कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये सब के सब किस में हो गए? सीरीज में। तो RAB क्लोज करने के बाद जब स्विचेस को हमने क्लोज किया है तब कितना मिल गया? 4 ओम प्लस 2 ओम 6 ओम और प्लस 4 ओम 10 ओम, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के पास क्या भरना था? 10 ओम, यही आपका आंसर हो गया। है ना इजी? नोट करिए इसको। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों IIT 1998 का। ध्यान से पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहले आप सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है फिर सॉल्यूशन पे आइएगा। बोला जा रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करेंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। हमें ये जो सर्किट दिया गया है इस पूरे सर्किट में 4 ओम यहीं पे लगा हुआ है। देखिए आप, इस 4 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा उसे हमें बताना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर मैं इसी नेटवर्क पे काम कर रहा हूं, आप दोबारा बना लीजिएगा। जो इस बैटरी के थ्रू करंट सप्लाई की जाएगी यहां, वो आगे बढ़ेगा, यहां पे आएगा, उसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। लेकिन इस करंट का पहले बात की मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा, अभी पता नहीं है। अगर मान लो पता होता भी तो हमें क्या पता कि इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, यह एक समस्या है। जो इधर जाता उसी में से कुछ इधर जाता फिर कुछ इधर जाता, क्योंकि आगे भी चल के 2 रास्ते हैं। तो हमें यहाँ और यहाँ का कोई करंट का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका प्रिडिक्शन नहीं है, तो हम क्या करें? तो मैं आपको बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूं कि जब भी हमें कोई सर्किट मिल रहा है और सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट सोच रहे हैं तो आप देखिए किस साइड से हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप देखिए हम इधर इस साइड से आते हैं, बैक साइड से, तो हमें दिखेगा कि ये 2 ओम 4 ओम और 2 ओम एक दूसरे से इस पॉइंट पे इंड टू इंड है, इस पॉइंट पे इंड टू इंड है, मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है। और क्या दिख रहे हैं? 4 ओम प्लस 2 ओम, 6 ओम प्लस 2 ओम 8 ओम, मतलब इधर 8 ओम है और इधर 8 ओम है। मतलब यहां से इस पॉइंट से जो भी करंट होगा, मैं मानता हूं I2, इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक तो इधर और दूसरा इधर, और दोनों रास्ते में रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। इधर भी 8 ओम है, इन सारे रेजिस्टेंस का सम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 8 ओम होगा, और इधर भी 8 ओम है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि I2 का हाफ इधर जाएगा और I2 का हाफ इधर जाएगा। क्लियर है? इतना तो समझ में आया। अगला, अगर यहाँ पे जो करंट था सर I1 में मानता हूं, तो I1 का कितना पार्ट इधर जाएगा और कितना पार्ट इधर जाएगा?
तो इधर तो 8 ओम दिख रहा है, लेकिन इधर कितना होगा? तो अगर इस सबको सॉल्व करते आए और तब इधर एनालिसिस करें क्या 8 ओम हो रहा है या 8 ओम से ज्यादा या कम, तो फिर हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आप कैसे कर सकते हैं प्रिडिक्ट? देखिए, इधर पता है 8 ओम है और ये 8 ओम है, तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग इधर वाला 8 ओम और ये 8 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। और अगर उनका हम सॉल्यूशन देखें तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, ऊपर 8 इंटू 8 64, तो 16 4 जा 64 होता है, मतलब 4 ओम। इन सबको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से ये पूरे को, तो हमें क्या मिलेगा? 4 ओम। और उस 4 ओम को फिर इधर जोड़े, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम, 8 ओम। इधर भी 8 ओम, इधर भी 8 ओम, मतलब जो I1 आएगा इसमें से हाफ इधर चला जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा। मैंने आपको एक बार वर्बल समझाया, अब यहां करके दिखाता हूं। मैंने क्या किया, मैं इधर बैक साइड से आया, मैं सॉल्यूशन बैक साइड से कर रहा हूं। यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये यहाँ पे दूसरा रजिस्टर है, ये कितना है? 3 ओम और ये 2 ओम, इसके बीच में लगा है ये अपना 8 ओम। ओके है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे है अपना 2 ओम, ओके, यहाँ पे है अपना 2 ओम, और यहाँ पे मैं इंड छोड़ देता हूं। मैं इनको हटा के, इन दोनों को हटा के, सॉरी इन तीनों को, 2 ओम 4 ओम और 2 ओम को हटा के एक रेजिस्टेंस 8 ओम का लगा सकते हैं। तो इस इंड के कॉरस्पॉन्डिंग पहले से तो एक ये वाला 8 ओम है और आगे ये एक 8 ओम आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम और 6 ओम का। क्लियर है? अब इस दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये क्या दिख रहा है, तो हम ये समझ लेंगे, एक बार यहाँ पे लिखते चलते हैं कि सर जो अपना यह इंड है और यह इंड है, ठीक है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू अपना होगा 8 ओम, और इधर तो 8 ओम है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 और 8 प्लस 8 16, 64 जा 64, तो ये आ गया 4 ओम। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? सर ये 9 वोल्ट है, एक 9 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम, और यहाँ पे आपका 8 ओम, यहाँ पे आ गया 2 ओम, यहाँ पे आ गया 2 ओम। अब इन सबको हटा के लगा दीजिए ये 4 ओम। तो देखिए फिर वही पिछला वाला सर्किट बन गया, 2 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम, मतलब ये भी कितना है? 8 ओम है। और फिर ये उसके साथ इस पॉइंट के क्रॉस ये 8 ओम और ये 8 ओम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, दिख ही रहा है पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमें? 4 ओम का, मतलब ये एक 9 वोल्ट का बैटरी, ये अपना 3 ओम और ये अपना 2 ओम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर सॉल्व करने पे ये अपना 4 ओम। अब इसमें अपन को जो भी करंट होगा ऐसे फ्लो करेगा, है ना। तो इस करंट का वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये सब के सब इस पॉइंट बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? सीरीज में है। यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्टेड है, यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्टेड है। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, ये 9 ओम आ गया, और ये यहाँ पे वोल्ट में कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 1 एम्पियर। इसका मतलब कि इस बैटरी के द्वारा कितना करंट निकल रहा है? 1 एम्पियर। कितना निकल रहा है जी? 1 एम्पियर। यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर, I इक्वल टू क्या है? 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर यहाँ पे आया और इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हमें दिखा ना, इस सर्किट को, इस पूरे को हटाया, मतलब ये पूरे को सॉल्व किया हम लोगों ने, तो क्या मिला अपन को? यहाँ पे 4 ओम दिख रहा है ना। फिर इस पूरे को सॉल्व किया, ये पूरे को सॉल्व कर दिया, मतलब इसको हटाया 4 ओम, और इस 4 ओम और इस टोटल को सॉल्व किया
तो फिर अपन को क्या आया यहाँ पे 4 ओम दिख रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे ये 8 ओम है, इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे 8 ओम, और इधर से हमने सॉल्व करके लाया तो यहाँ पे ऐड हुआ 4 ओम, तो 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम 8 ओम हो गया। मतलब यहाँ पे जो आ रहा है इधर का 8 ओम और इधर 8 ओम, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि I1 का वैल्यू कितना था यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना 1/2, है ना। फिर ये I1 जो कि I1/2 ही I2 बनेगा, क्योंकि यही तो वायर में जा रहा है, तो I2 का वैल्यू कितना है 1/2। अब इसमें से ये इधर 8 ओम बन रहा है मतलब, और इधर बन रहा है 8 ओम, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस हुआ इधर भी और इधर भी, तो करंट का डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। मतलब 1/2 का हाफ कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा जी, 1/2 का 1/2 आ गया I2 का वैल्यू, और इसका हाफ तो कितना हो जाएगा 1/4। तो इधर भी जाएगा कितना, ये 1/4। इसका मतलब ये 1/4 4 ओम के थ्रू पास कर रहा है, दिख रहा है। तो अगर कोई हमसे पूछा है तो हम बताएंगे कि करंट जो होगा 4 ओम के थ्रू वो कितना मिल रहा है हमें 1/4 एम्पियर, है ना जी। सर्किट को एक बार अपन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, थोड़ा सा लॉजिक था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जो बच्चा ध्यान से टोटल कंसेप्ट सुना होगा, पढ़ा होगा मेरे से, वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना IIT 2018 का है, और ये भूल भुलैया टाइप का क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने नेटवर्क को ध्यान से देखा और पकड़ लेगा कंसेप्ट को, वो इजीली सॉल्व कर देगा, और जिसने ध्यान से नहीं देखा वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, और कंपटीशन में जहाँ पे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में उतना टाइम लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है इन द गिवन सर्किट ऑल रेजिस्टेंसेस आर ऑफ वैल्यू R ओम ईच। मतलब जो भी हमें रजिस्टर दिख रहा है वो सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लोग कितना कंसीडर करेंगे R ओम, R ओम। आगे बोला द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हमें A और B के बीच में इस पूरे सर्किट से क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा आपको बताना है। देखिए हमने एक रिजल्ट आपको बताया था, मुझे सब कुछ दिख रहा है, आप तब तक सोचिए, मैं रिजल्ट की बातें कर रहा हूं। मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट बताया था, आज रिवीजन भी कराया हूं कि I1/I2 का रेशियो क्या मिला था हमें R2/R1, और मैंने बोला था कि यहाँ पे करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंसेस के। मतलब कि जब करंट को पास करना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में या किसी भी रजिस्टर के थ्रू, तो जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उसके थ्रू करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब उस रजिस्टर के थ्रू करंट ज्यादा पास करेगा, और जिस रजिस्टर का वैल्यू ज्यादा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कम पास करेगा। क्लियर है। तो आप देखिए हम इसी डायग्राम का यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो हमें A और B टर्मिनल को पकड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो जब हम AB टर्मिनल को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें इसके पीछे पूरा ये नेटवर्क दिख रहा है, और इस नेटवर्क में हमें एक चीज दिख रहा है, जैसे इस R को क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे एक वायर दिख रहा है, इस टर्मिनल से लेकर अगले टर्मिनल तक, यहाँ तक पूरा एक वायर दिख रहा है आपको। और हमने पढ़ा था कि जो एक वायर होगा इसको हम लोग आइडियल कंडक्टर मानेंगे। क्या मानेंगे? आइडियल कंडक्टर। ये पूरा वायर क्या है? आइडियल कंडक्टर है। और आइडियल कंडक्टर का
हम लोग रेजिस्टेंस जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो लेंगे। जब रेजिस्टेंस जीरो लेंगे तो बातें किए थे पोटेंशियल का, आई इंटू आर, आर ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल, ये सारा डॉट 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 बनता चला जा रहा है, दिख रहा है, सबका सेम पोटेंशियल होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा ही नहीं। फिर हमें दिख रहा है कि इस एंड से भी यहां तक पूरा एक वायर है, तो इन सभी जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। फिर यहां से देखिए एक वायर है वही, तो ये सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो आप बताइए कि जब सेम पोटेंशियल होता है तो करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब करंट फ्लो करता है, अन्यथा नहीं करेगा। एक इमेजिन कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगा होता, या हम लगा देंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लगा सकते हो और इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ से करंट आई जाता, करंट आई जाता, जैसे जाता यहाँ पे दो रास्ते, एक इधर और दूसरा इधर। तो इधर तो दिख रहा है इसको कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो इधर करंट जाता ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बेकार है, वेस्ट है। आगे करंट बढ़ जाएगा आई। अब इधर जाएगा सर, ये भी तो रास्ता था। तो मेरे भाई जब यहाँ पे आया और ये पॉइंट आप पकड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये रास्ता है और इधर से सब कुछ घूम घाम के जो भी आ रहा है, ठीक है ना। इधर आगे जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, फिर जाएगा इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, जो भी होना है हो। फिर यहाँ पे जब आने की बात चल रही है तो इधर बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, इनकी रेजिस्टेंस हाई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है। तो अगर देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो अगर यहाँ पे रखी तो 1/0, जीरो क्या है, टेंडिंग है, तो आई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। तो जो सिंपल वायर होता है, जो आइडियल कंडक्टर होता है, इसके थ्रू मैक्सिमम करंट पास कर जाएगा, मैक्सिमम, बहुत कम करंट इधर जाएगा। तो उतना जो करंट जाएगा मिनिमम बहुत कम इधर, उसको हम लोग निगलेक्ट कर दे तो ये मानेंगे कि लगभग सारा करंट इधर से जा रहा है। फिर इधर से फ्लो किया, यहाँ पे आया तो दिख रहा है कि इधर भी रजिस्टर है और इधर आइडियल रास्ता है, तो फिर कुछ इधर जाएगा और लगभग सब कुछ इधर चला जाएगा, मतलब बहुत कम जाता है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर दे तो भी हमारे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिमिलरली इधर आएगा तो इधर से सबको तो मिल के इधर ही जाना है ना, तो इधर करंट आई इधर क्रॉस करेगा, इधर से जो थोड़ा बहुत होगा वो भी इधर आएगा और इधर से पास करते हुए कहां पे हमारा पहुंचेगा, बी के पास। कहां पहुंचेगा जी, बी के पास। यहाँ पे आएगा आई। देखिए यहाँ पे सेम पोटेंशियल, यहाँ पे सेम पोटेंशियल, तो ये भी रजिस्टर बेकार है। ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा नेटवर्क दिया हुआ है। करंट सिंपल ऐसे निकल गया, इसका मतलब कि ये जो भी इधर रजिस्टर दिख रहा है इसमें इतना कम करंट जा रहा है कि अगर हम निगलेक्ट कर दे तो भी कोई हमारे रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फाइनल नेटवर्क कैसा हो गया, एक यहाँ पे रजिस्टर है और ये पॉइंट हो गया, ये सब सेम पोटेंशियल है तो हम एक ही पॉइंट दिखा रहे हैं, ये सब पोटेंशियल है सेम है तो एक ही पॉइंट दिखा रहे हैं यहाँ तक आगे। तो यहां से आइडेंटिकल मतलब एक वायर दिखा दीजिए सेम पोटेंशियल का, और यहां से एक रजिस्टर है यहाँ पे लगा हुआ और ये पॉइंट हो गया अपना बी, ये ए है और ये क्या हो गया बी। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में बोला है आर लेना है, आर लेना है। तो ए वाला जो रजिस्टर है यहाँ एक इंड है और यहाँ पे दूसरा इंड है जो ए से कनेक्टेड है, और जो बी से कनेक्टेड रजिस्टर है उसका एक इंड यहाँ है और दूसरा इंड इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये इंड टू इंड कनेक्टेड हो गया। तो ये किस में हो गए, सीरीज में। ये आपका अरेंजमेंट इसके, ये आर इसके नीचे दिख रहा है अरेंजमेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरेलल में हो गया। मैंने क्या बताया था, दो पॉइंट को पकड़िए और दोनों पॉइंट के बीच में जितने रजिस्टर लगे हो, तो हमने ये पॉइंट पकड़ा और ये पॉइंट पकड़ा, तो इसके बीच में कोई दो रजिस्टर है क्या, ये तो एक हुआ और ये पॉइंट बदल गया ना, ये बी वाला नहीं है ना, ये कोई अलग पॉइंट होगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड है इन टू इन, तो ये क्या हो गया सीरीज में। तो हम आर ए बी इक्विवेलेंट क्या बता सकते हैं, आर प्लस आर 2R, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है।
तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फाइनल 2R। है ना इजी, केवल आपको सोचना है, अन्यथा ये सर्किट बहुत भ्रम करेगा, आपको बहुत बेवकूफ बनाएगा। नोट करिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी भूल भुलैया वाला क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व होता है फिर सॉल्यूशन देखिएगा। मैं इसे सॉल्व करता हूं। बोला जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ए और बी टर्मिनल के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। फिर सेकंड में पूछा गया है ए और डी के क्रॉसपोंडिंग। इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से आप सुने होंगे और समझे होंगे तो मैंने क्या बोला कि जिस रजिस्टर के थ्रू करंट नहीं पास करेगा वह रजिस्टर हमारे लिए वेस्ट है, उसे सर्किट से हटा देंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है अपने रिजल्ट में। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है, हमें आर ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट को बनाते हैं और ए बी, ए इंड है अपना और बी इंड है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को देखना है। ये अपना इंड सी है, ये अपना इंड डी है। यहां पे एक रजिस्टर है, यहां पे एक रजिस्टर है, सबका वैल्यू आर है। अब क्या करिए आप, यहां पे एक इमेजिनरी बैटरी को लगा दीजिए, जो टर्मिनल बोला है ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लगा दिया। अब क्या होगा, यहां से करंट निकलेगा आई। फाइनली बैटरी का कैसा कंडीशन होता है कि एक टर्मिनल से करंट निकलता है और फाइनली पूरे सर्किट से घूम के फिर दूसरे टर्मिनल से बैटरी के अंदर इन करता है। यही है ना, मतलब इधर से आई गया तो इधर से सब घूम घाम के फिर आई बैटरी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर यहां से आई गया तो इसमें से कुछ इधर I1 जाएगा और इसमें से कुछ I2 जाएगा। मुझे पता नहीं है इसलिए मैं I1 I2 इमेजिन कर रहा हूं, या ऐसे समझो I1 I2 कंसीडर कर रहा हूं। अब जब यहाँ I1 आएगा यहाँ पे, तो अब इसको दो रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर। तो हमें पता है कि कभी भी करंट क्लोज पाथ में मूव करता है, क्लोज पाथ के थ्रू फ्लो करता है। अगर इधर आगे जाएगा तो सी तो ओपन हो जाएगा, इधर कोई क्लोज पाथ है नहीं, रिटर्न पाथ है नहीं, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो ये रेजिस्टेंस मेरे लिए वेस्ट है। ये I1 टोटल का टोटल I1 इधर चला आएगा। फिर यहाँ पे जब आएगा I1 तो उससे दो रास्ते हैं, एक इधर का और एक इधर का। तो इधर अगर जाता तो फिर देखेगा कि भाई डी का कहीं से भी सर्किट में क्लोज पाथ बन ही नहीं रहा है, तो करंट इधर जाएगा ही नहीं, फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए हमें क्लोज पाथ चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। तो इसको हम लोग सर्किट में रहे या ना रहे हमारे काम का चीज नहीं है, तो इसे क्रॉस लगा दिया, मतलब फिर करंट ये जो है I1 इधर आ जाएगा। तो I1 इधर आया, I2 इधर से आया, फिर मिलके ये I इधर चला जाएगा, अपना काम बन गया। अब देखिए सर्किट कितना इजी हो गया। इधर एक रजिस्टर, दूसरा और तीसरा, ये सब क्या इन टू इन कनेक्टेड है, ये तीनों आर आर आर, तो ये किस में हो गए, सीरीज में। तो हम इनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, R प्लस R प्लस R, 3R। और यह 3R इस रेजिस्टेंस R के थ्रू किस में कनेक्टेड होगा, क्योंकि इस दोनों टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं 3R है और एक R है, किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका, 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, 3R स्क्वायर 4R कैंसिल हो गया, 3R अपॉन 4 बना लेते हैं सर्किट। एक रजिस्टर है, यहां पे आ गया इक्विवेलेंट 3R अपॉन 4, फिर एक रजिस्टर ये है और ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है,
ये R है और ये R है। इसे सॉल्व करेंगे तो R AB के क्रॉसपोंडिंग क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस 3R/4, क्योंकि सबके सब किस में हो गए, सीरीज में। ये 2R प्लस 3R/4, 4 LCM हो जाएगा, 8R प्लस 3R कितना हो जाएगा, 11R/4 आंसर है ना इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या बोला है, AD के क्रॉसपोंडिंग। सिमिलर कंसेप्ट, हम क्या करें, A और D को पकड़े और एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा रजिस्टर वेस्ट है, हमारे काम का चीज नहीं है। तो मैं इसे इरेज करता हूं और इसी डायग्राम का यूज कर लेता हूं फाइनली। देखिए आप, हमने A को पकड़ा, हमने D को पकड़ा और यहां लगा दिया एक इमेजिनरी बैटरी। अब इस बैटरी से करंट आई जाएगा, तो ये आई गया, आई आगे आया, यहां से दो रास्ते, एक इधर और इधर, तो दोनों में जाएगा I1 I2, क्योंकि यहां से क्लोज पाथ पॉसिबल है। अब जो ये I1 आ रहा है, देखिए यहां इसको, यहां पे दो रास्ते, एक इधर और इधर, इधर C के साइड जाना नहीं चाहेगा, जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये कहीं से भी क्लोज नहीं है। तो यह रजिस्टर हो गया मेरा वेस्ट, I1 इधर आ जाएगा। अब I1 इधर आया, I2 इधर आया, तो I2 इधर आया, I2 के पास दो ऑप्शन, इधर और इधर। फिर अगर इधर जाता I2 तो इसे मिलेगा ओपन, इसलिए जाएगा ही नहीं। ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता ही नहीं है, तो ये रजिस्टर मेरा हो गया वेस्ट। I2 इधर टोटल का टोटल चला जाएगा, तो इधर से I1 इधर से I2 दोनों मिलके आई, फिर अपना बैटरी में इन कर दिया। तो बैटरी से जितना करंट निकला, फिर बैटरी को उतना करंट मिलना चाहिए, मिल गया। मतलब यह दोनों रजिस्टर हमारे लिए वेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट को पकड़े और इस पॉइंट को पकड़े, तो इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग यह दोनों रजिस्टर अब सीरीज में दिखेगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसे हटा दो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे हटा दो, ये है ही नहीं काम का, तो इसे हटा दो। अब देखो ये दोनों किस में दिखेंगे आपको, सीरीज में, तो क्या हो जाएंगे 2R। ये दोनों किस में दिखेंगे, सीरीज में, तो ये क्या हो जाएंगे 2R। और 2R दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्मिनल है, अगर एक टर्मिनल इसको ले और दूसरा इसको ले, तो इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखोगे कि ये 2R और ये 2R किसमें, पैरेलल में। तो इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R कितना हो जाएगा, 4R², और नीचे हो गया 4R, कैंसिल, आ गया R। इसका मतलब हुआ कि एक A पॉइंट से एक रजिस्टर R यहाँ पे है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर आ गया और R, ये इस पॉइंट पे आ गया, और इधर कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस और R, और ये पॉइंट क्या है अपना D। तो AD के बीच में फाइनली हमें R तीन रजिस्टर मिलेंगे। तो RAD के क्रॉसपोंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R 3R। ये आपका आंसर हुआ। दोनों क्वेश्चन को हमने आपके सामने सॉल्व किया। मेथड आपको समझ में आना चाहिए, अप्रोच कैसे करना है। हमने हर टाइप का क्वेश्चन सीरीज पैरेलल के ऊपर किया ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डअप हो। आप इसे नोट करिए, अगले लेक्चर में हम और बातें करेंगे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन के टाइप हो सकते हैं।